खेल तो अच्छा रचा है सहस्त्रमुख ने। यदि तुम पर विपदा आई तो अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाएगा और दोष मंडेगा लवकुश पर। और तब प्रभु श्री राम एक पिता नहीं, राजा की भांति उन्हें दंड देने पर विवश हो जाएंगे, जो हनुमान के रहते कदापि नहीं होगा, है ना? ये तो छल हुआ। आपने कहा था आप नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ कहां रहा हूं? मैंने कहा था ना मैं लड़ूंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि अश्व की रक्षा नहीं करूंगा। और यदि ये अनुचित है तो क्या निर्दोष पशु पर मायावी शक्ति का प्रयोग उचित है? बोलो, साहस है तो जाओ समीप, करो प्रहार इस अश्व पर, किंतु बिना माया के। महाराज, अति उत्तम, करो प्रहार, मार डालो इन्हें। माता, माता! कुश, ये माया जाल ऐसे नहीं कटेगा। हमें कोई उचित अस्त्र चाहिए, अभी इसी क्षण। सूर्यास्त होने को है पुत्रों, काली शक्तियां और प्रबल हो उठेंगी। आर्य, मांडवी, तुम कब आई? जब आप गहन सोच में थे। शांत हो जाइए आर्य। कैसे शांत रहूं मैं मांडवी? तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भार्या आपकी मनोदशा नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा?
आपको इसी बात का दुख है ना कि छोटे भाई के होते हुए स्वयं राजा राम को युद्ध भूमि में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यही ना कि आपके बड़े भाई को आपके कौशल पर विश्वास नहीं। हाँ मांडवी, मुझे इसी विचार से दुख है कि उन्हें विश्वास नहीं कि मैं इस समस्या का समाधान खोज पाऊंगा। प्रणाम। कहो मांडवी, क्या बात है? क्षमा महाराज, बात की गंभीरता का पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी साहस कर आपसे विनती करने चली आई। मांडवी, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। आप ये भी जानते होंगे कि आपके अनुज आपके निर्णय को अविश्वास की तुला पे तौल रहे हैं। सोचते हैं कि उनमें इतना कौशल या सामर्थ्य नहीं है कि उन 2 ऋषि कुमारों से वो स्वयं लड़ सके, और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं आपसे विनती करने चली आई। लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया घायल हो चुके हैं और अब संकट मेरे पति के प्राणों को भी हो सकता है, किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें उनका दायित्व निभाने का अवसर दें। और नीति भी तो यही कहती है ना कि उनके होते हुए आप युद्ध भूमि में पग नहीं धर सकते। आपने स्वयं उन्हें गांधार और कंबोज का सिंहासन सौंपा है। इस नाते इस समस्या का समाधान खोजना उनका धर्म भी है और उनका कर्म भी है। मांडवी, तुम दोनों ने भोजन किया? तो जाओ, जाकर भोजन की तैयारी करो मांडवी, और शेष सब मुझ पे छोड़ दो। आज मैं भरत के साथ भोजन करूंगा, और विश्वास करो मांडवी, भरत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मूर्ख बाल को कितनी देर और रोक पाओगे ने? सहायता का हाथ छटका कर मेरी सहायता कर रहे हो। तुम तो प्राणों से जाओगे ही, और शीघ्र ही वो अश्व भी मेरे पास होगा। हमें इन्हें रोकना ही होगा, अभी और इसी क्षण। पावकास्त्र! गौरी, इसमें तो पावकास्त्र का भी प्रभाव नहीं हो रहा है। कुश, कम से कम रुक तो गए।
किंतु अब क्या करें कुश? इस माया से तो केवल महादेव और माता गौरी ही बचा सकते हैं। समझ गया कुश। माता आप पीछे जाइए। कुश तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। पीछे? हाँ माता, शीघ्र पीछे जाइए। हे महादेव, हे माता, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, सहायता करना उनकी। जिस माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, उसे तुम क्या काटोगे बालको? आज तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी माता दोनों का अंत निश्चित है। वध कर डालो इन सबका। माया की केवल एक ही काट है, सत्य। श्री राम कथा के समय राम के समक्ष जब मारीच और सुबहू ने माया रची थी, तब सत्य ने ही माया को तोड़ा था। अब हम भी उसी प्रकार इस माया का अंत करेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नमः। न मन न बुद्धि न चित्त, न मद न कोई है अहम। नाचा श्रोत्रा विज्वे, नाचा करना नेत्र, श्रवण नहीं वचन नहीं, ना कोई गंध ना नयन। नाचा व्योमा भूमि, न तेजो न वायु, ना भूमि ना मैं वायु हूँ, ना नभ हूँ मैं, ना हूँ अगन। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब ना हो के सब में हूँ, शिवोहम शिवोहम। पुत्रों, अभी मेरा प्रहार समाप्त नहीं हुआ है, अंत कर डालो इनका। आक्रमण! ओह, तो तुमने सबको वश में कर लिया था। माता, ये तो दोषी है, इन्हें तो मारना ही होगा। नहीं पुत्र, मारने से स्वयं पर दोष चढ़ता है और वध करने से उनका उद्धार होता है। तो इन्हें मारो नहीं, इनका उद्धार करो। अग्निअस्त्र।
लवकुश की जय, 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 लवकुश की जय। मुझे क्षमा करे देवी। ये मैं कैसा महापाप करने जा रहा था। राम राज्य की परिकल्पना को ध्वस्त करने चला था। एक नारी की हत्या करने जा रहा था। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। हाँ, आप और आपके सैनिकों पर उन असुरों ने माया की थी, किंतु चिंतित ना हो, अब आप उस माया के पास से बच चुके हैं। ये द्वंद्व हार गए तो क्या हुआ? वो अश्व तो अब तक हमारा बंदी बन चुका होगा। बानासुर शुभ समाचार के साथ आता ही होगा। महाराज, आओ बानासुर, आओ, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आओ महाराज। ये क्या दशा बनाई है? और आशु कहाँ है? वो हनुमान वहीं था महाराज। उसने और बहुत जोर से मारा महाराज। हनुमान, हनुमान, हनुमान! हर बार ये वानर मेरी योजना पर ग्रहण कैसे लगा देता है? आपकी माया शक्ति उसे देख क्यों नहीं पाई? क्योंकि वो स्वयं महाकाली है, जो हर माया से परे है। किंतु मेरे अस्त्र अब तक समाप्त नहीं हुए हैं। देखता हूं कब तक मेरे मायावी अस्त्र से बचते हैं ये। शीघ्र ही इनका विमान टूटेगा और चकनाचूर होगा राम राज्य का स्वप्न। भूख अत्यंत विचलित कर रही है। भोजन आरंभ करें अनुज। भरत, यदि मन से चिंता ना उतरे तो गले से भोजन का ग्रास भी नीचे नहीं उतरता। अपने मन को हल्का कर दो भरत, और जो सोच तुम्हें विचलित कर रही है वो मुझसे कहो। क्या कहूं भैया मैं? ये कहूं कि मैं कितना अभागा हूं। ये कहूं कि मुझे आपकी सेवा का वो अवसर कभी नहीं मिला जो सदैव लक्ष्मण को मिला। ये कहूं कि संकट में सदैव वो आपके साथ रहा, मैं नहीं।
मैं तो सदैव संकट का कारक बन जाता हूं भैया। भैया, जब आपको वन में गमन करना पड़ा तो मुझे ही उसका दोषी माना गया। जब मैं आपकी चरण पादुकाएं ले आया तो संसार ने मुझ पर यह कहकर लांछन लगाया कि देखो, मैं अपने भाई की पादुकाएं इसीलिए ले आया ताकि अपने भाई को वन में नंगे पग घुमा सकूं। और मेरे कारण मेरी सीता भाभी माँ को न जाने कितने माह तक उस दुष्ट रावण की बंदिनी बनकर रहना पड़ा। और अब जब अयोध्या पर संकट आन पड़ा है, वही आप मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि मैं उन 2 ऋषि कुमारों के विरुद्ध खड़ा हो सकूं जिन्हें मृत्यु के घाट उतारने के लिए मेरा रोम रोम तड़प रहा है। अपने दोनों भाइयों के अचेत शरीर मेरे नेत्रों के सामने छाए रहते हैं भैया। ये पीड़ा मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने लक्ष्मण को रोका, उसे समझाया कि उन दोनों बालकों से सौम्य रहे, किंतु उसने मेरी एक न सुनी। किंतु देखिए, लक्ष्मण कैसे मूर्छित हुआ पड़ा है भैया। मैं तो उनसे लड़ने भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे भैया ही मुझे योग्य नहीं समझते। हुआ ना मैं अभागा। आपने हमें असुरी शक्ति से बचाया, इतना घोर अपराध करने से रोका। हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कृपया यहाँ कुछ दिन रुककर हमें सेवा का अवसर दें। हाँ हाँ देवी, कुछ समय तो रुकिए, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आपको हमारी विनती स्वीकारनी ही होगी। कुश, अश्व और हनुमान जी का क्या? हम उन्हें और अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, रुक जाइए देवी, कृपया हमारे लिए रुक जाइए। पर आश्रम का क्या होगा? सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र आश्रम जाना चाहिए। हाँ हाँ, आश्रम में भगवान वाल्मीकि हैं ही नहीं। सारे आश्रमवासी कितना चिंतित हो रहे होंगे। आश्रम जाना ही उचित होगा। कैसे सोच लिया तुमने भरत? ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने भरत को लक्ष्मण या शत्रुघ्न से कम योग्य मानता हूं? तुम तो सौम्यता के सूचक हो भरत, पराक्रम के पर्याय हो। मुझे सबसे अधिक प्रिय हो तुम भरत। मैंने तुम्हें जाने से इसलिए रोका क्योंकि लक्ष्मण सदा मेरे साथ रहा है भरत। मैंने उसे सदा ही घायल होते हुए, मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा है। अत्यंत दुख हुआ मुझे, किंतु मैंने हर बार अपने आप को संभाला है भरत। इस बार पुनः लक्ष्मण घायल है और शत्रुघ्न भी। मैं इस विपदा को सह नहीं पा रहा हूं भरत। और इस बीच यदि तुम्हें कुछ हो गया मेरे भाई, तो भैया, पुण्य के प्रतीक श्री राम से पाप कैसे हो सकता है? किंतु आप स्वयं को मेरे स्थान पर रख के देखिए। स्वयं या महल में सुरक्षित रह के आपको युद्ध भूमि में जाते हुए देख, क्या मैं स्वयं से कभी दृष्टि मिला पाऊंगा? लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नेत्रों में नेत्र डाल पाऊंगा? वेद के उपचार से वे दोनों शीघ्र ही सकुशल हो जाएंगे। किंतु क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके भाई की आंखें उन दोनों के सामने सदैव झुकी रहे? जिन अयोध्या वासियों ने गंगा सी पावन मेरी सीता भाभी मां पर बिना किसी दोष इतने लांछन लगाए, क्या वे लोग मुझे क्षमा कर पाएंगे? क्या वे लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो, 2 भाई तो अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़े, किंतु भरत अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा। वो कुछ न कर सका। मेरे 14 वर्षों की तपस्या पर कालिक लग जाएगी भैया। और भरत संसार में फिर से वही भरत बन जाएगा जो अपने भाइयों की दुर्दशा देखना चाहता है।
और तब क्या कहेंगे आप भैया? क्या मेरे मान पर आप ये वार सह पाएंगे? उन दोनों ऋषि कुमारों से मुझे लड़ने की अनुमति दीजिए भैया, बिना किसी शर्त के और बिना किसी बंधन के। अपने भाइयों पर प्रहार करने का उन्हें दंड देने दीजिए मुझे। जाओ भरत, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के जाओ, और जो उचित लगे वही निर्णय लो। चाहे अब उन दो बालकों को जो दंड देना पड़े दो, और अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करवाओ। भैया अब क्या करेंगे? राजा निर्मली ने हमें रथ देकर सहायता तो कर दी, किंतु साथ ही साथ संकट में भी डाल दिया। यदि ये रथ लेकर सीधे मार्ग से आश्रम की ओर गए तो अश्व और हनुमान जी माता को दिख जाएंगे। अरे मैं तो कब से वही सोच रहा हूँ कि हम लोग इस अश्व का मार्ग कैसे बदलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राजनुज भरत की, राजनुज भरत की। विजयी भव। कई बार सत्य हमारे नेत्रों के समक्ष होता है भरत, किंतु भावों में बहकर हम उसे देख नहीं पाते। ये भूल हम सबके साथ होती है भरत। अपने भावों पर नियंत्रण रखना भरत। शीघ्र ही लौटो। जो आज्ञा भैया। विजयी भव। कौन है वहाँ? सामने आओ। हमें सोमकरण, अवत्सरा, तुम दोनों यहाँ? ये कहाँ से आकर अवश्य ही कोई नई समस्या लाए होंगे। नहीं, ईश्वर ने इन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा होगा। सोमकरण, अवत्सरा, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? और ये वृक्ष कैसे गिरा? भैया इसे काट देते हैं, इससे मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। नहीं, हम अपने काम को सार्थक करने के लिए प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा सकते। वो देखो, वो वृक्ष पूरी तरह सूख चुका है, कभी भी गिर सकता है। आओ। सोमकरण, उत्तर दो। वो वनदेवी, वो एक वृषभ उत्पाती हो बैठा था। देखिए कैसा उत्पात मचाया उसने। हम तो यहाँ यात्रियों को सावधान करने खड़े हैं कि वो कोई अन्य मार्ग अपना ले, है ना भ्राता? हाँ वन देवी, आप कोई दूसरा मार्ग ले लीजिए। ओहो, एक संकट से निपटे तो दूसरा संकट आ पड़ा।
चलो कोई बात नहीं, हमें अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। माता, आप लव भैया के साथ दूसरे मार्ग से आश्रम जाइए। मैं इन दोनों के साथ इस वृक्ष और इस वृषभ को संभालते हैं। न जाने अब किसे घायल करना चला होगा। किंतु तुम? माता उचित तो कह रहा है वो। चलिए हम इस ओर से चलते हैं। अरे ये मार्ग बहुत लंबा है, हम तनिक देर यहीं रुक जाते हैं। जब ये वृक्ष हटेगा तब हम इसी ओर से आगे बढ़ेंगे। देखिए माता, कितनी लंबी यात्रा करके हम यहाँ आए हैं और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसके बाद आप बहुत थक गई होंगी। अब हम आपको पुनः संकट में नहीं डाल सकते। यदि उस वृषभ ने आक्रमण कर दिया तो? ठीक है, चलो। और तुम सावधान रहना और शीघ्र ही लौट कर आना। मुझे तुम सबकी प्रतीक्षा रहेगी। निश्चिंत होकर जाइए माता, हमारे पास सोनकण है ना। यदि बैल आया, बैल के आगे इसे खड़ा कर देंगे। संसार में इससे बड़ा बैल और कोई नहीं है। खुश, मित्र की रक्षा सबसे पहला दायित्व है, जानता हूँ माता। चलो साथी। अद्भुत, आज तो बचा लिया आप दोनों ने। यदि रथ इस मार्ग से जाता तो अश्व और हनुमान जी दोनों माता के सामने होते और फिर उनकी डांट से तो श्री राम भी नहीं बचा पाते। संकट से बचे आए अपने गुरुपुत्र। संकट अभी शेष है कुश। वन देवी को आश्रम जाने से रोकना होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने आकर सबको बता दिया है तुम दोनों ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ लिया है। उन दोनों बालकों ने जो किया है वो राजद्रोह है। कल सूर्यास्त तक लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं लौटाया तो उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका उत्तरदायित्व राजा राम का कदापि नहीं होगा। हाँ, और सभी को ये भी पता है कि तुमने लक्ष्मण जी और उनके भाई को मूर्छित कर दिया है। इसी कारण गुरु माँ ने भारद्वाज ऋषि को भी बुला लिया। एक संकट से बचाकर दूसरे संकट में ढकेल दिया तुम दोनों ने। चलो शीघ्र चलो, हमें माता से पहले आश्रम पहुंचना होगा। क्या हुआ? चलो पहले इस वृक्ष को तो हटाए। माता को तुम दोनों की सहायता का वचन दिया था मैंने, उनसे असत्य तो नहीं कह सकता मैं। अपनी शक्ति दिखाने का कोई अवसर चूकते नहीं ना तुम। अभी मेरे गुणगान गाने का समय नहीं है, शीघ्र चलो। लव भैया को आश्रम की स्थिति का ज्ञान नहीं है, वो तो संकट टलने के उत्साह में होंगे। चलो। ये मार्ग तनिक लंबा है सारथी, मैंने तीव्र चलाई और तीव्र। बहुत घोर अपराध हुआ है लवकुश से। जाने ही पाप कैसा दंड लेकर आएगा गुरुदेव। आ गए तुम। कुश, तुमने और लव ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ा और अयोध्या के राजकुमारों को मूर्छित कर दिया, और ये सब बात तुमने हम सब से छुपाई क्यों? हम राजा राम के राज्य में रहते हुए उनसे शत्रुता कैसे ले सकते हैं? ये राजद्रोह है। हमने भगवान वाल्मीकि जी को संदेश भेज दिया है। जैसे ही तुम्हारी माता श्री आएंगी हम उनसे बात कर अश्व छुड़वा देंगे। हाँ, और तीव्र चलाइए सारथी। हम भगवान वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और उन भगवान वाल्मीकि जी ने हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है, अपने कर्म को निडर होकर करना सिखाया है। अब आप भी बताइए, जिन राजा राम को हम पूछते हैं
मुनि राजा राम ने अपनी पत्नी के त्याग का महापाप कर दिया, जिनके लिए राजा राम ने राम सेतु बनाया, लंकापति का अंत किया, जिनके साथ की लालसा में माता सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा दी, उन्हीं माता सीता को स्वयं से दूर कर दिया। क्यों? ये प्रश्न हमें विचलित कर रहे थे। हम उन राजा राम की प्रजा हैं, पर आपने ही तो सिखाया है गुरुवर कि प्रजा को राजा से प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, दिन रात उनका नाम जपते हैं। क्या उनसे मन में उमड़ रहे प्रश्नों के उत्तर पाने का अधिकार नहीं है हमें? पर प्रश्न पूछने का ये कौन सा मार्ग है कुश? हाँ, ये मार्ग तो सर्वथा अनुचित है गुरुदेव। हमारा मार्ग अनुचित हो सकता है, उद्देश्य नहीं। श्री राम और माता सीता को एक करने का प्रण लिया है हमने, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अश्रद्धा नहीं छोड़ेंगे हम। अन्याय हुआ है सीता माता के साथ, और हम उन्हें न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। और अन्याय के विरुद्ध ध्वनि उठाना इसी आश्रम में सीखा है हमने। यदि आपको लगता है कि हमने कुछ अनुचित किया है तो क्षमा कर दीजिए, किंतु यदि हमारे प्रण में तनिक भी न्याय दिखा तो आप सबसे केवल एक ही विनती है मेरी, जब तक भगवान वाल्मीकि जी नहीं आ जाते तब तक माता से कुछ मत कहिएगा। गुरुवर भी जानते हैं कि उनके लवकुश कुछ भी अनुचित नहीं कर सकते। एक बार गुरुवर आ जाए फिर वो जो कहेंगे हम करेंगे। त्रिकालदर्शी हैं वो, भला उनसे क्या छुपाए। नहीं ऋषिवर, ये बालक अभी नादान है। उद्देश्य कितना भी उचित है, उसका मार्ग इतना अनुचित नहीं हो सकता। आपका निर्णय उचित है गुरुवर। इनकी माता को सब बताकर ये अश्व तुरंत लौटा देना चाहिए, यही सर्वथा उचित होगा। हमें श्री राम से प्रश्न पूछने का अधिकार है, इसमें भला क्या अनुचित। मान जाइए ना ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि जी की आने की प्रतीक्षा कर लेते हैं। माता को कुछ मत कहिएगा ऋषिवर। कुश, माता को अश्वमेध के अश्व और युद्ध के बारे में कुछ मत कहिएगा। कुश, कुश, बोलो। कुश, बोलो क्या हुआ? वन देवी, हम भगवान वाल्मीकि जी के चित्रकूट से लौटने की चर्चा कर रहे थे। अच्छा, गुरुवर से मिलने की अभिलाषा तो मेरी भी थी, किंतु आप लौट आए, ये भी संतोष का विषय है। वैसे कुश, तुम इतने शीघ्र कैसे पहुंचे?
आपके प्रतापी पुत्र ने क्षण भर में ही वृक्ष हटा दिया था और पेड़ को भी शांत कर दिया था। अब सब ठीक है ना सोम? हाँ बिल्कुल, है ना गुरु? हाँ, कुछ ने यूं हल कर दिया हर संकट को। अच्छा, तो हम यूं ही इतने लंबे मार्ग से आए। मार्ग लंबा हो या छोटा, थकाता तो है ही माता। चलिए ना, बहुत भूख लगी है, चलिए ना, कुछ खिलाइए ना। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, चलिए ना। चलो। भैया, मैंने तो केवल धनुष उठाया, बाण साधा और ये किया, और उससे पेड़ खत्म हो गया। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। आश्रम वासियों से वचन तो ले लिया कि गुरुवार के आने तक कोई भी माता को सत्य नहीं बताएगा, किंतु अभी भी समस्या है। हनुमान जी का क्या करेंगे? भूख तो उन्हें भी लगी होगी ना। क्या सुगंध है, आज तो आनंद आ जाएगा। कुश, कितने स्वार्थी हो तुम। मुझे हनुमान जी की चिंता हो रही है और यहाँ तुम भोजन के सुगंध का आनंद ले रहे। ऐसी बात नहीं है भैया, मुझे भी हनुमान जी के विचार ही आ रहा है। भैया, ये सुगंध तो सोचने की क्षमता का मार्ग था। ऐसा चलिए। अरे कुश, रुको। माता, और रुकने के लिए मत कहिए, बहुत भूख लगी है। आज आपको ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा आपकी सहायता कर दे। मेरी मदद करने के फेर में मेरा कार्य मत बढ़ाओ। धुले हुए चावल में जल डाल के जल व्यर्थ कर दिया ना तुमने। कोई बात नहीं माता, भ्राताश्री है ना, वो और जल ले आएंगे, है ना? ऐसे एक बात बताओ, आज इतने अधिक पकवान की क्या आवश्यकता है तुम्हें? माता, तन की थकान और पेट की भूख बढ़ा देता है माता। और सोचा सोम को भी आपके हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खिला देंगे। उसने इतनी सहायता जो की है हमारी। तो बताओ, क्या बनाऊं मैं? माता, मुझे तो अनेक वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे कि खीर, मालपुआ, दही, मक्खन, केले, लड्डू। हाँ माता, जैसे खीर, मालपुआ। अत्यधिक परिश्रम तो किए तुम दोनों ने, तो उसके लिए 2 गुना फल तो मिलना ही चाहिए। मैं दोनों बनाती हूँ। ये लीजिए माता, सामग्री। माता, तनी के तुलसी भी डाल दीजिए, उन्हें बहुत भाती है। तुलसी? ठीक है, डाल दूंगी। अब तुम दोनों यहां से जाओ। मेरी सहायता करने से अधिक हुड़दंग मचा रहे हो। चलो जाओ।
क्षमा कर दो लक्ष्मण। मैंने तुम्हें रोककर अनर्थ कर दिया। मेरे मन में पहले करुणा थी, किंतु अब मेरे मन में प्रतिशोध है। भैया की आज्ञा से उन दोनों बालकों को दंडित करूंगा मैं। सूर्य की पहली किरण के साथ हम प्रस्थान करेंगे। भोजन माता ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है ना। सोमकर्ण को छका कर आए हैं। वो क्या है ना, उसी के नाम से तो हमने माता से इतना सब कुछ बनवाया है। वैसे हम असत्य नहीं बोलते, किंतु बंदी को भूखा भी तो नहीं रख सकते ना। कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु एक दुविधा है, इसे मैं खाऊंगा कैसे? हम है ना, यदि आपको कोई संकोच ना हो तो हम दोनों आपको अपने हाथ से खिला दे। संकोच नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा संयोग है ये। स्वयं प्रभु श्री राम के क्या क्या परम भक्त स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त मुझे अपने इन हाथों से खिलाएंगे। माता को कोई संदेह तो नहीं हुआ? भोजन के समय मन में उल्लास होना चाहिए, प्रश्न नहीं। और हम दोनों की चतुराई के समक्ष किसी को संदेह कैसे हो सकता है? आप निश्चिंत होकर खाइए। हमें समय पर आश्रम भी लौटना है, अन्यथा माता को सत्य में संदेह हो जाएगा। दशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होई सोई जो राम रचिरा को करी तरत बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शांति। ओम सूर्याय नमः। हे माता तमसा, सदा की भांति आज भी हम वन देवी के पुत्रों की रक्षा करना। मैं एक बार आपसे पुनः कहता हूँ, बात को बढ़ाने से अच्छा है एक बार बात कर लेना। बातचीत से हर समस्या का समाधान संभव है। लक्ष्मण भैया के घाव मेरे प्रभु को पीड़ा दे रहे होंगे। यदि वो यहाँ पधारे और आप दोनों के कारण उन्हें कुछ हुआ तो स्मरण रहे, आप ना भगवान का क्रोध झेल पाएंगे और ना ही इस भक्त का।
इस संसार का कोई संकट नहीं जो शब्दों से ना सुलझ सके। समझ गए, सब समझ गए। किंतु एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। श्री राम के भक्त को उनके विरोधियों की इतनी चिंता क्यों? जिन्होंने आपके प्रभु का अश्व पकड़ा, उनके काज में विघ्न डाला। राम काज सफल बनाने वाले हनुमान जी भला हमारी सहायता को क्यों तत्पर हैं? लवकुश मेरे ही पुत्र। आप राम काज पूर्ण करने में असफल रहे। मुझे मेरे प्रभु को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे हृदय में बसते हैं। वो मेरा मन स्वयं ही पढ़ लेंगे। किंतु आप दोनों को अब भरत भैया, द्वंद्व नहीं, शुभ अवसर है जो एक साथ मेरे सारे लक्ष्य भेद देगा। सारे लक्ष्य? जब भरत और लवकुश लड़ रहे होंगे तब सीता अकेली होगी, और इस समय तो वो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भी आश्रम में नहीं है। ऐसे में सीता की सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। हम सीता का वध करेंगे। और जैसे सीता देह त्यागेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और लवकुश अपनी सुध खो बैठेंगे। और तब उस क्षण का लाभ उठाकर हम अश्व को भी मार गिराएंगे। और जैसे ही राम को इस बात का बोध होगा, वो लव और कुश को अपने हाथों से मृत्यु देगा। और जब सत्य ज्ञात होगा कि उसने स्वयं अपने पुत्रों का वध किया है, तो वो ग्लानि में स्वयं को समाप्त कर देगा। किंतु इस योजना का आरंभ सीता की मृत्यु से कैसे होगा? सीता को मारने का कार्य कौन करेगा? ये है वो शक्ति जो सीता की श्वास छीनेगी। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। अब सीता का बचना असंभव है।
मेरा मन जानता है कि कल मुझ पर प्रहार करने वाला असुर साधारण नहीं थे, किंतु मुझे मारने की योजना कौन बना रहा है? मेरी मृत्यु से किसका लाभ होगा? अरे मेरी अंतिम श्वास में किसका हित छुपा है? ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, गुरुदेव। ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। हनुमान जी, मैं मान ही नहीं सकता कि संसार का कोई भी बल आपको बांध सकता है, परंतु आप इस अवस्था में, अर्थात आप इन दोनों बालकों की मीठी बातों में आ गए। इन्हें बालक समझकर इनके हट के आगे बंद जाने की भूल जो आपने की है, वो मैं नहीं करूंगा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हमारी सेना की जो इन्होंने दुर्दशा की है, उसके लिए मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। और दंड यदि श्वास हरण का हो तो भी उसकी आज्ञा मुझे महाराज श्री राम ने दी है, क्योंकि इन दोनों बालकों का अपराध क्षमा योग्य तो नहीं। बालकों, धर्म की मर्यादा रखना रघुकुल का दायित्व रहा, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि चुपचाप अश्व मुझे लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ तुम दोनों। अच्छा हुआ कि आप हमें बालक नहीं योद्धा समझते हैं, क्योंकि अबोध बालक ना तो प्रभु श्री राम से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं और ना ही सामर्थ्य। और हमारे साहस नहीं, हमें सामर्थ्य दिया है कि श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ आना होगा। अनर्थ हो गया गुरुवर, अनर्थ हो गया। वहाँ पीछे वन में मैंने देखा। धैर्य रखकर ठीक से बताओ। वहाँ मैंने देखा, वन में राज अनुज भरत क्रोध से लाल होकर लोग उससे लड़ने आए हैं, और लवकुश ने तो साक्षात हनुमान जी को बंदी बना के रखा है। अनर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में लवकुश के प्राणों को संकट हो सकता है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी जैसे शूरवीरों को परास्त करने वाले लवकुश, उनके लिए भरत जी को हराना कौन सी बड़ी बात है? और सुना है भरत जी है भी बहुत धैर्यवान है, किंतु इस समय अपने भाइयों पर हुए प्रहार से क्रोधित होंगे, और सदा धैर्य का हाथ थामने वाले के भीतर जब क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब हम क्या करेंगे? एक और लवकुश को दिया वचन है कि भगवान वाल्मीकि के आने तक हम वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरी ओर लवकुश के प्राणों पे छाया संकट है। ऋषिवर,
भैया भरत, आप रुक जाइए। ये दोनों अबोध बालक हैं। इस कथा के कई अध्याय इस संसार से छुपे हैं भैया। बस हनुमान जी, आप दो योद्धाओं के बीच में बाधा मत बनिए। मत भूलिए कि आप हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं हैं। हम आपका सामना करने के लिए सज्ज है राजा रुज, और हमारा प्रहार सहने के लिए भी सज्ज हो जाइए। पक्षी उन मेघों से दूर भाग रहे हैं महाराज। यह शुभ शगुन नहीं है। शगुन अपशगुन केवल मन के विकार है आर्य सुमंत। इनमें नियति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। ये चिंता है तो केवल अपने प्रजा के सुख की, अपने राज्य की और उसमें ला रही नियति के उपयोग की। धर्म का तेज हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है आर्य सुमंत, और वो शक्ति केवल धर्म का पालन करने से ही आती है। राज अनुज भरत जी, हम भी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए हम आपको हनुमान जी की भांति खुद को समर्पण करने का एक अंतिम अवसर देते हैं। स्वीकार लीजिए, राम काज के सहायक बनिए। और यदि समर्पण नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम भरत को हरा पाओगे? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है। विजय तो हमें ही वरेगी। मैं तुम दोनों के समक्ष आ गया हूँ, इसलिए तुम दोनों भयभीत हो गए हो और इसीलिए तुम आग्रह को अवसर का नाम दे रहे हो। विनय न मानत जल्दी, जड़ी गए 3 दिन बीती। उठे राघव सकोप फिर, भय भीनु होय न प्रीति। सावधान! क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुवर, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बताइए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये मौन अकारण नहीं है। मुझे सत्य जानना है गुरुवर। देवी, वो गुरुवर, 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 आश्रम के बाहर अनाज के भंडार में अग्नि दहक गई। क्या अग्नि? वंदे, सुना आपने? हमें कुछ करना होगा। सब इसी क्षण जल पात्र लेकर अनाज भंडार की ओर चलिए। चलिए, शीघ्र कीजिए।
माटी की मटकी, हर जल का पात्र सब लाओ और इस अग्नि को बुझाओ। शीघ्र करो। सब पंक्ति बनाओ, शीघ्र करो और यहाँ आओ। यहाँ स्थिति नियंत्रण में है, आप सभी वहां जाइए, वहां सहायता कीजिए। अरे ये क्या हो रहा है? पर हमने अभी तो इसे बुझाई थी। ये अग्नि तो बहुत तीव्र हो रही है। इतना जल डालने पर अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? विचार विमर्श का समय नहीं है गुरु माँ, चलिए सब लोग जल डालिए। मायावी अग्नि है सीता, इसे बुझाने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। मैं जिस ओर चाहूं उस ओर इन आग की लपटों को घुमा सकता हूं। यह अग्नि तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया तुम्हारे बांधे इस धागे की स्मृति में अब उन बालकों के भी चिन्ह पड़ गए हैं सीते। किंतु विडंबना तो देखो, राम के सबसे बड़े भक्त आज उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं और हमें ज्ञात ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये संघर्ष अनुचित मोड़ ले रहा है। रक्त रक्त का प्यासा हो उठा है। हे प्रभु, मैं कैसे रोकूं इस अनर्थ को? लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रहार करने का अर्थ मैं समझाता हूं तुम्हें। गंधर्व अस्त्र, यह अस्त्र तनिक भिन्न लग रहा है। कुछ तो विशेष घटने वाला है, सावधान रहो। भैया, सच तो मैं तब से था जब से हमने वो अश्व पकड़ा है।
असंभव। लवकुश, संभल कर। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूं। एक और वचन का बंधन और दूसरी ओर कर्तव्य की पुकार। ऐसी दुविधा में आज तक नहीं फंसा मैं। लवकुश को भला कौन हरा सकता है भैया? ये घास सूखी है, इसलिए अग्नि नहीं बुझ रही है, किंतु हम भी डटे रहेंगे, बिना रुके जल डालते रहेंगे। वन देवी! वन देवी! जटुकर्ण, मित्र जटुकर्ण भीतर फंसा हुआ है। क्यों आप अपने प्राण संकट में डालते हैं? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कर दीजिए आत्मसमर्पण। एक और लवकुश घायल होकर हार की चौखट पर खड़े हैं और दूसरी ओर मेरी मायावी अग्नि सीता को नहीं जीतने देगी। धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म भी उसकी दुर्बलता बन जाता है। सीता को तो अवसर चाहिए, धर्म निभाने का, कर्तव्य पालन का। उसकी ममता आज उसे इस अग्नि में धकेल देगी और फिर होंगे लवकुश और सीता एक साथ। स्वाहा, मां और पुत्रों की चिता एक साथ सजेगी और उसकी अग्नि में भस्म होगा राम राज्य और स्वाहा होगी राम की सोच। कदापि नहीं हनुमान जी। अब भले ही युद्ध में प्राण अर्पण होंगे, किंतु समर्पण नहीं होगा।
सीखा है और ना रणभूमि छोड़ना। लवकुश, हठ में कई बार अनर्थ हो जाता है। आप मान जाइए, अन्यथा आप दोनों भरत भैया की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। बस हनुमान जी, इन उद्दंडी बालकों को कुछ और भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझने और समझाने की घड़ी बीत चुकी है। अब सिर्फ दंड का द्वंद्व होगा। भैया, कभी कभी पीछे हट जाना ही उचित रणनीति है। अरे हम युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। हम भाग नहीं रहे भैया। सिंह भी आक्रमण करने से पहले अपने पग पीछे लेता है। बस वैसे ही हर ओर से हो रहे प्रहार को रोकने के लिए हमें कुछ क्षण के लिए युद्ध भूमि से अपने पग पीछे लेने होंगे, वरना हम और घायल होंगे। बालकों, अब तक अपनी वीरता का स्वांग रच रहे थे और अब जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम की संतान युद्ध से डर के भाग नहीं सकती, फिर ये दोनों जल में प्रवेश क्यों कर गए? बचाओ! जटुकर्ण, चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये अग्नि इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? वन देवी, रक्षा करो मेरी। जटुकर्ण, वन देवी रुकिए। वन देवी, आप भीतर मत जाइए। जटुकर्ण भीतर है, मैं उसका दाह नहीं देख सकती। वन देवी!
जटुकन, अत्युत्तम बालासुर, अग्नि की लपटें और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, स्वाहा कर दो सीता को। ये अग्नि तो मन पड़ ही नहीं रही शिवर, अब क्या करें? क्या भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अब क्या हुआ बालको? भयभीत हो गए? अब तक तो अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, अपने बल की दुहाई दे रहे थे, और अब छिप गए। अपने बल को भय की धार के पीछे की छुपा रखा है। बाहर आओ। भरत भैया, अपनी विजय के नाद में लव कुश के मौन को अनसुना मत कीजिए। आप तनिक पता तो लगाइए कि वो दोनों ठीक है या नहीं। हनुमान जी, शत्रुओं के लिए सहानुभूति नहीं, आक्रोश होना चाहिए। और ये उद्दंडी दया के नहीं, दंड के पात्र है। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूं, आपको सत्य भी तो नहीं बता सकता मैं। बाहर निकालो इन्हें। रक्षा करो मेरी। बचाइए मुझे, मार ले जाइए। जटुकन, जटुकन, ये लो। जटुकन, वहां नीचे से आओ। हाँ पुत्र, साहस जुटा। आओ, मेरे पास आओ। सर झुकाओ। घबराओ मत पुत्र, आओ मेरे पास, धैर्य रखो। आओ मेरे पास आओ। ये अग्नि हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन तुम वाल्मीकि आश्रम के वासी हो ना। अधर्म और असत्य का ताप धर्म और सत्य को छू भी नहीं सकता। कनिक बच के पुत्र, आओ मेरे पास आओ।
घबराओ मत पुत्र, मैं हूं ना, हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। ईश्वर, पीछे हटो सब लोग, अन्यथा ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। ये अग्नि तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है इस सांप के ज्वर में अन्नी नहीं, हम सब भी भस्म हो जाएंगे। ये कैसी अनुभूति हो रही है मुझे? कहीं सीता के प्राण संकट में तो नहीं है? वाह बानासुर, वाह! स्वाहा कर दिया सीता को। वन देवी, छटुकर, दोनों वही है। वन देवी, जादूकरण, हे भगवान, रक्षा करिए भगवान, रक्षा करिए। महारानी सीता, वर्षों का तप आज अग्नि के ताप से सफल हुआ। राम के सुख और सीता के जीवन का अंत हुआ। अद्भुत बानासुर, अद्भुत। तुम्हें ही बनाऊंगा मैं अगला असुर सम्राट। सीता के साथ साथ उस अग्नि में राम का धैर्य भी सुहा हो गया। आक्रमण! ओम कर्णावाशा शिरो महामुखमपि दहनो यस्य अदितगर्भाय स्वास्थ्यं दहनो यस्य अदितगर्भाय स्वास्थ्यमदि अभेदित बाण अंकुश अस्त्र, अभिजीत अस्त्र,
इनके घाव भर कैसे गए? असंभव है ये। धन्यवाद प्रभु, अयोध्या का भविष्य सुरक्षित है। या तो ये बालक असाधारण है या फिर इनकी सहायता करने वाली कोई मायावी शक्ति। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मेरे सामने अपनी माया का बल दिखाकर श्री राम की सेना को रोक लोगे तुम? कदापि नहीं। मतभुक्त विमलांबर चारुवर्ण मग्र तप्तम प्रणितोस्मि ऐशिका नित्यम। ऐशिक बाण, पाताल की काली शक्ति का आवाहन। हे ईश्वर, अरुणी अस्त्र। भैया! भरत, भैया, ये तो बहुत पुराना है। वानर राज सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव यहाँ? मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूँ कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। लंका नरेश विभीषण। लौट आओ बानासुर, युद्ध समाप्त हुआ। अब विजय उत्सव आरंभ करते हैं।
वहाँ कुछ हो रहा है, देखो।